ठीक है, ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आपने मतलब एक्सप्लेन की। मतलब ये इतना सारा इफेक्ट करता है, वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ये पूरी लाइफ हमारी इफेक्ट करती है। कुछ पावरफुल वो बताइए जो हम अपने घर में प्लेस कर सकते हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स आते, थिंग्स आती हैं। टेडी बियर कैसा होता है, लोग रखते हैं, मैंने अक्सर देखा है। रख सकते हो, फन जोन में रखो, फन जोन में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तो ये कोई बैड इफेक्ट नहीं डालता? और जैसे कि टॉयज जो भी है बच्चों के, हाँ, ओके, हो सके तो कलर्स के हिसाब से थोड़ा सा खरीदा करिए। जैसे कि हम जैसे लोग हैं, मैं हर चीज कलर के हिसाब से, जोन के हिसाब से खरीदती हूँ। ओके, ठीक है। बाथरूम में जो हैंड टॉवल भी है वो उस जोन के हिसाब का ही टॉवल होगा। सोप डिश से लेके सारी चीजें अच्छा, इज एज पर द कलर जोन। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मेरा एग्जैक्टली बाथ एरिया है। नॉर्थ ईस्ट में बाथ एरिया है, बाथ एरिया रह सकता है, कमोड नहीं रह सकता। कमोड जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बीच में रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, मतलब ये बस कंफ्यूजन है। नो डाउट कमोड नहीं रह सकता जी, कि वो एक डिस्पोजेबल थिंग है, बिल्कुल, उसको नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते। नहीं, लेकिन जैसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही मतलब प्योरिटी वाली प्लेस है, तो क्या बाथ एरिया रखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ भी तो कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल हम नहा रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, तो क्या गलत नहीं है? वहाँ आपको भाई वहाँ पर अगेन डिस्पोजेबल नहीं यूज करना है आपको। ओके, आपको वॉशरूम नहीं यूज करना है उसको एज अ वॉशरूम। आपको डिस्पोजेबल नहीं फेंकना है आपके बॉडी से। ठीक है, आप नहाने के लिए यूज कर सकते हो, आप कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हो, हाथ से धोने। वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते। अच्छा, वॉशिंग मशीन कैसी होता है, उसका मूवमेंट क्रंचिंग, एंजाइटी, इसको हमको ईस्ट साउथ ईस्ट में रखना है। आपको बिल्कुल भी अपने नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन नहीं रखना है, ग्राइंडर नहीं रखना है, कोई भी चॉपिंग कटिंग का सामान नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। ठीक है, आपको नॉर्थ ईस्ट हल्का रखना है। मैं एम्प्टी भी नहीं बोल रही हूँ, बट हल्का रखना है। ठीक। और उस जोन की जो एलिमेंट्स हैं, कलर्स है, जो चीजें हैं, वो यूज करिए। अच्छा, और ये क्रिस्टल्स वगैरह कैसे रहते हैं, जो क्रिस्टल्स रहते हैं जी, या फिर पिरामिड्स रहते हैं जी, इनको कैसे यूज किया जा सकता है? क्रिस्टल जो है ना, इसको तो पहले तो क्रिस्टल जो है ये अर्थ एलिमेंट है, साउथ वेस्ट वाला एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट। इसे हमें पहली बात तो अपने मनपसंद से कुछ उठाकर नहीं लाना है। हमें हमारे घर में हमें कुछ भी ऐसी कुछ मनपसंद नहीं उठा के लाना है। तो हमें तो गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे। तो स्पेशली क्रिस्टल तो आगे गिफ्ट कर दो भाई, जो दिवाली में करते हो ना, वो एक ही गिफ्ट घूमता रहता है। ठीक है, बट क्रिस्टल जो है, पहली बात तो हमें ऐसी कुछ नहीं लाना है, और ला रहे हैं तो अपने साउथ वेस्ट में रखना है, बिकॉज वो साउथ वेस्ट का एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। सेकेंडली, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में रखना है। ओके, ऐसे नहीं है कि मुझे क्रिस्टल पसंद है तो मैं पूरा भरता ही जा रहा हूँ नॉर्थ साउथ वेस्ट अपना, वो नहीं करना है। इसके बहुत साइड इफेक्ट्स है। अच्छा, ठीक है। क्रिस्टल्स आते हैं कुछ जो आपकी घर की एनर्जीज को ठीक करते हैं, बट अगेन कहते हैं ना, वो विदाउट इन्फॉर्मेशन चीजें मत लाओ। ठीक है। वैसे ही विंड चाइम का भी होता है। विंड चाइम वुड में आता है, मेटल में आता है, ग्लास में आता है। ठीक है, विंड चाइम हमें साउथ में कभी भी नहीं प्लेस करना है। अच्छा जी, और जिसकी अगर डायरेक्शन ही हो साउथ में, जैसे आपने बताया S4 का डोर है, तो लोग तो डोर भी कर देंगे। प्लीज निकाल दीजिए। अच्छा, वही ना, हमको बिल्कुल भी नहीं प्लेस करना क्या है। क्या इफेक्ट देता है? आपको वेस्ट में रखना है विंड चाइम, आपको नॉर्थ में रखना है विंड चाइम, आप ईस्ट में रख सकते हो विंड चाइम। और साउथ में रहेगा तो क्या दिक्कत दे साउथ सकता में नहीं है? रखना है हमें। दिक्कत क्या देगा? साउथ में ये है, विंड चाइम जो है वो हमारी एनर्जीज को और फ्लो करता है, इनसाइड लेके आता है। अच्छा, साउथ में अगेन, साउथ वेस्ट से डोर हम क्यों बना करते हैं, विंडोज क्यों बना करते हैं? हमें वहां से रोशनी और एनर्जीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट में असुर का स्थान है। ओके, वहाँ यमा है वहां पर, वो असुर का स्थान है। तो इसीलिए हमें उसको क्यों कहते हैं, हम वजन रखना है वहां पर, क्योंकि हमको असुर को दबाना है। जब असुर दबेंगे तो हमारे देवता जो है नॉर्थ ईस्ट के, वो स्ट्रांग होंगे। दिति है, शिखी है, अदिति है, सोमा है, भल्लाट है, ये सब जो हमारे बहुत अच्छे देवताज है, जो हमें बहुत पैसा देंगे लाइफ में, बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड देंगे हमारी लाइफ में, आइडियाज को जो कन्वर्ट करेंगे, वो सारे देवताज वहाँ बैठे हैं। तो वो देवताज को, इसलिए वो तो उनको हल्का रखना है, ताकि देवता हमेशा भारी रहे असुर पर। ओके जी। अच्छा, जैसे भूत प्रेत लोग कहते हैं निगेटिव एनर्जीज होती है, आप मानते हो? बिल्कुल होती है। तो ये ज्यादा अगर देखा जाए तो कैसे परेशान करती है? मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें समझा जा सकता है कि ग्रह कमजोर हैं तो ये हावी होंगे? बिल्कुल। या वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से? मून आपका वीक है तो आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। अच्छा, फीमेल मेल से ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ओके, इसके पीछे भी एक बहुत डिटेल वो है, द रीजन। इसकी बहुत बेस्ट रेमेडी ये है, अगर आपको वीक है मून, चांदी के बैंगल पहनिए आपके रिस्ट पे। अच्छा, ठीक है,
अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 55 ग्राम चांदी पहनिए, ये लाल किताब की रेमेडी है, राइट रिस्ट पे पहन लीजिए, ठीक है। ठीक है। बालों में लाल कलर का रबर बैंड लगाइए, ये कर सकते हो आप। और नेगेटिव एनर्जी जो है, हम जिसे कहते हैं हॉन्टेड हाउसेस, ओके, ये वास्तु दोष से भी आती है, वास्तु दोष से ही आती है। अच्छा, तो ये किस टाइप के एनर्जी तो मतलब सब जगह है, बिल्कुल ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये सब जगह घूम रही है। हमारे घर में जो भी लोग आते हैं इनके साथ भी एनर्जीज आती है, ठीक है, एनर्जीज हम सबके साथ आती है, पर वो जिनके साथ आती है उनके चली भी जाती है। पर अगर हमारा घर वीक है एज पर वास्तु, तो वो रह जाएगी हमारे घर में, ओके, और फिर वो अपना घर बनाएगी, फिर वो धीरे धीरे आपको हेल्थ इश्यूज देगी, बिजनेस खराब करेगी, फिर वो अपने बोलते ना वो एक्शंस में आ जाएगी, चीजें टूटेगी, चीजें फ्लिकर होगी, ठीक है। इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ये कब नेगेटिव एनर्जी आपके घर में सेटल हो जाएगी, अगर आपके घर के असुर जो है वो स्ट्रांग है और देवता जो है वो वीक है। कैसे होंगे वो असुर? आपके घर में जो है साउथ वेस्ट लाइट है और नॉर्थ वेस्ट में आपने पूरा जंक, कबाड़, वजन भर के रखा है, अपने देवता को दबा दिया। लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा है ये, जब वो वास्तु पुरुष, एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, ये इसी रिलेटेड है। देवता और असुरों की बहुत बड़ी वॉर चल रही थी। ऑफ कोर्स लॉर्ड शिवा जो है वो देवता को सपोर्ट कर रहे थे और ये सालों से चल रही थी, और अंधकासुर जो है वो असुरों को सपोर्ट कर रहे थे। इनके झगड़ते वक्त, वॉर के वक्त, लॉर्ड शिवा के स्वेट जो है वो अर्थ पे पड़े थे। उससे एक बहुत बड़ा ह्यूमन, बहुत बड़ा जायंट, ह्यूमन भी नहीं बोल सकते, बहुत बड़े जायंट, एक ह्यूमन स्पीसीज टाइप का एक बहुत बड़े जायंट वो आए थे। अब असुर को लगा ये देवता के साथ है, देवता को लगा ये असुर के साथ है, किसकी टीम में नहीं पता, ठीक है। तो इनके ऊपर असुर और देवता सारे चढ़ गए, और ये क्या कर रहे थे ना, जैसे ये आए, ये सब कुछ खा रहे थे, तो सब लोग डर गए, ये तो ब्रह्मा नहीं खा जाएगा, ये सब कुछ खा रहा है, ठीक है। तो ये लोग सारे जो हमारे जो 33 देवतास और 12 असुर जो है 45, ये सारे इन पे एक ने किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने सर पकड़ लिया, किसी ने शोल्डर पकड़ लिए, जो आप देखते हो ना वास्तु पुरुष में जो देवताज है, तो ये सारे उन्होंने पकड़ कर इन्हें हम लॉर्ड ब्रह्मांड के पास ले गए और बोले ये क्या है, इसका क्या करना है, किसकी साइड है ये, इसको क्या करे तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो वो बेचारे डर गए कि ये तो मुझे यहाँ ले आए अभी, अब मुझे खत्म कर देंगे। तो लॉर्ड ब्रह्मांड ने कहा है कि ये जो आप जो है, आप हो मानस पुत्र, आपका नाम है जो है वास्तु पुरुष। जब दीवारें, छत बनेगी, वास्तु पुरुष वहां पर आएंगे, ठीक है। और हमें वास्तु पुरुष का ध्यान रखना है। जिसने वास्तु पुरुष का ध्यान नहीं रखा, ओके, असुर उस घर को खा जाएगा, और जिसने वास्तु पुरुष का ध्यान रखा, देवता उनके घर में बहुत कुछ ले आएंगे। ओके, तो ये बस इतनी सिंपल सी चीज है जो हमें समझना है। अच्छा जी, इसे जब हम कहते हैं वास्तु पुरुष का ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रही हमें पूजा करनी है, हमें आरती उतारना है, हमें बस हमारे जो जोन्स है ना, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे जो है उसे हल्का रखो, असुर को वेट रखो, भारी रखो, बंद रखो, रोशनी नहीं आनी चाहिए वहां से। ठीक है जी। अच्छा मैम, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी में ऑकल्ट साइंस जी है, इतनी सारी विद्या है हमारे पास, तो लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि ऑकल्ट को लेके लोगों के बीच क्या मिथ है, या फिर इनसे जुड़ी क्या डार्क रियलिटी है, इसके बारे में कुछ बताएं। एक तो है ना, पहले तो ब्लैक मैजिक है, एग्जिस्ट करता है, बुरी नजर एग्जिस्ट करती है। बुरी नजर बोलते ना, एक पत्थर को भी तोड़ सकती है, इतनी होती है बुरी नजर होती है, इविल आई है। ब्लैक मैजिक भी है। पर पता है, अभी आजकल कोई एक रियलिटी शो में मैंने सुना था कि कोई कंटेस्टेंट वहाँ गए थे, उन्होंने कुछ विद्या वहाँ की, कुछ स्लॉटर या कुछ उन्होंने कुछ किया, ब्लैक मैजिक किया किसी कोई विमेन ने, और उसकी वजह से उन्हें फेम मिल गया, ठीक है। और सिर्फ वही नहीं, एक 1.5 साल से जो मैं देख रही हूँ, लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं ये बोलकर, रॉन्ग प्रमोशन, माँ कामाख्या में ब्लैक मैजिक ही होता है, तारापीठ जाइए वहाँ ब्लैक मैजिक ही होता है। तो ये जो रॉन्ग प्रमोशन है, मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले ऐसे हैं, लोग करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर वो हम आम आदमियों के साथ नहीं है। वो चले गए हैं, जिन्होंने वो आर्ट सीख लिया है ना, वो चले गए। जैसे लोगों ने, जिसने सोना बनाने का आर्ट, बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं मिट्टी से सोना कन्वर्ट करने का, पर जिस दिन आपने वो आर्ट सीख लिया, आप जब वो 5 कोश है हमारे एग्जिस्टेंस के, हमारे सबकॉन्शियस के, आप जब आनंदमया कोशा पहुंचोगे ना, तब उस स्टेट ऑफ माइंड में यू विल कन्वर्ट मिट्टी
या एक बोलते हैं ना, एक कॉपर का कॉइन भी आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। पर आप जब वो स्टेट में पहुंचोगे ना, आपके लिए जो बोलते हैं ना सोना मिट्टी है, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो चीज वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो वैल्यू नहीं रह जाएगी, बिकॉज आप वो स्टेट में पहुंच गए हो, क्योंकि आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया है। जिसको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाएगा ना, वो कोई उसके ऊपर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया। और जिनको सीख रहे हैं और अनसक्सेसफुल है, वो इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं या वो उसलिए स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में पता है ये इसको मिसयूज करने वाला है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। सेकेंडली, कामाख्या माँ या तारापीठ मंदिर जो रॉन्ग चीजों के लिए प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इंसान को बंदर बना देते हैं, ऐसे ब्लैक मैजिशियंस है जो इंसान को बर्ड बना देते हैं, कौवा बना देते हैं। ये लोग थे, कोई दुकान डाल कर नहीं बैठे, डेफिनेटली नहीं बैठे। मैं जाती हूँ, हम और बहुत जगह बहुत टाइम गई हूँ और बहुत एक्सप्लोर किया है वहाँ पर, ठीक है। लोग फ्रॉड बैठे हैं, जो लोगों दुकान खोल कर बैठे हैं, लोगों को चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अंधविश्वास है ना, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, बट ये जो है ना इंसान बंदर बनना और ये सब, ये जो लोग हैं ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते, आम दुनिया में नहीं है। मतलब आज की डेट में फ्रॉड ज्यादा हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ देखा जाए तो मैंने मायोंग के बारे में सुना था कि वो मतलब लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक है जी। वहाँ पर भी चले जाइए, आपको वो लोग रहे नहीं। मैंने कुछ इंटरव्यूज कुछ लोग के देखे हैं जी, तो बहुत बुजुर्ग लोग वहाँ पे अभी बचे हैं जो मतलब कुछ रोग जड़ी बूटियों से ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल, वो ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। वो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जो इंसान बंदर बनना, इंसान का बनना, वो नहीं, वो थी विद्या बट है नहीं। और वो होंगे भी ना, वो अपने उसमें है, मलंग है वो हमारे साथ नहीं घूम रहे, वो डेफिनेटली दुकान तो खोल कर नहीं बैठे। सही बात है, डेफिनेटली नहीं बैठे वो दुकान, उनको क्योंकि उनको दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो वो पैसों की जरूरत नहीं है, उनको तो वैल्यू ही नहीं है, सही बात, उनके लिए सोना मिट्टी है। तो वो ये बिल्कुल मिथ है, इसमें ना पड़ो। माँ कामाख्या जाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। माँ तारापीठ जाइए, बहुत ही ब्लेस्ड है, मतलब एक्चुअली यू विल फील द एनर्जी। बट ये इंटेंशन से मत जाओ कि मैं कोई किसी को ढूंढने जा रहा हूँ वहाँ पर, कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये ब्लैक मैजिक करूँगा, कोई मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो और उस चीज़ के लिए मत फेमस करो उस इतनी पवित्र अच्छी जगह को। ठीक है जी, आज आपने इतनी सारी रेमेडीज बताई, आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत मतलब हेल्प करेंगी वो अपनी लाइफ में। और बहुत बहुत थैंक्स, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, इट वाज प्लेजर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू।